हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है भाई आजम? खैरियत से? ठीक ठाक? वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यस ठीक सर। सर। सब लोग आप ठीक सुनाएं है सर, ना? हाँ, क्या कह रहे हो? आपकी तबीयत कैसी है सर? हाँ, अल्लाह का शुक्र यार, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर लेता हूँ। सारा हमें ग्रुप में मैसेज कर दिया था सर आतिफ ने। अच्छा अच्छा, सारे बच्चों को कर दिया है, मतलब सारी? जी सर, 17 सारे 17 बैच को कर दिया था। नहीं, फिर सारे बैचेस को भी किया होगा तो बस ठीक है, फिर वही वही तरीका है, उस पर आप ईमेल करें। मेरे पास भी ना स्लेट की पुरानी आईडी थी, तो जी सर। बड़े ये अच्छे से स्लेट, मतलब ऐसा इतना अच्छा एफिशिएंट नहीं चलता था ना, तो हम लोग यूज नहीं करते थे। सारा काम आप लोगों को पता है ईमेल पे होता था, मैं तो ईमेल पे लेक्चर भेजता था, सारी चीजें। जी सर। तो स्लेट अभी बहुत अच्छा हो गया है, इसी वजह से जो हमारा अभी मसला आया था, और जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें स्लेट का बड़ा बुनियादी किरदार है। तो इसलिए अभी ये हम लोगों ने, यानी हमें आई है बात कि तमाम वर्किंग जो है ना, जैसे असाइनमेंट वगैरह भी आप लोगों ने लास्ट टाइम दिए थे, अभी मैं आपको असाइनमेंट में लेट हो गई देने में, असाइनमेंट देना है, तो वो तमाम चीजें जो है स्लेट के थ्रू होंगी। अनाउंसमेंट भी स्लेट के थ्रू होगी, जैसे ईमेल अभी मैं आप लोगों को भेज देता हूँ लिंक, वो भी मैं स्लेट के थ्रू भेजा करूँगा। तो इसलिए तमाम बच्चे जो है ना वो जल्द से जल्द अपना एक्सेस हासिल कर लें। मैंने भी, मेरे पास भी एक्सेस मैंने कैसे किया, मैंने उसी पर ईमेल की थी, मैंने कहा था मुझे काइंडली दे दें, और आई थिंक 1 से 2 घंटे के अंदर उनका रिप्लाई आ गया, नई पासवर्ड नया आईडी मिल गई मुझे, वो मैंने लॉगिन कर लिया। तो आप लोग भी कर ले, मेरे हाल से मिल जाएगा आपको फौरन ही। तो कोई ऐसा सच मसला नहीं होगा, तो लाजमी ये काम आप लोग कर लीजिए, स्लेट का एक्सेस लाजमी हासिल कर लें, ठीक है? और सर आप वहाँ पे सब्जेक्ट का वो बना देंगे फोल्डर वगैरह जो होता सब है वो सब? ऑलरेडी बने होते हैं यार स्लेट पर, वो बनाने की जरूरत नहीं होती। स्लेट हमारा सिस्टम है, वो तो हम यूज नहीं करते। अभी जैसे मैं जब गया हूँ, मेरे तमाम कोर्सेज आ के गया। ऑलरेडी फोल्डर बने हुए थे पहले से, हालांकि इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। ठीक है, आपको फोल्डर आ गया सर। हाँ, तो वो मेरे उसमें मतलब सब कुछ बना हुआ ऑलरेडी मौजूद है। बल्कि ये सही है। आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मैं स्लेट पे डालूंगा। तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक 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 है है, मैं सर। पैरेलल कर दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और स्लेट पे भी डाल दूंगा, तो आप लोग देख लें, जहां से आपको लगे बेहतर आप कर लें, ठीक है? सही है सर। ओके, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग, और लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज मैं इंशाल्लाह ताला मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा, वो आप लोग फिर करके, जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को, स्लेट पे एक्सेस ले लें तमाम स्टूडेंट्स। स्लेट पे ही भेजूंगा मैं असाइनमेंट आज ही, तो आप सब स्लेट से लेकर उसको करके स्लेट पे ही सबमिट करेंगे। सर वो अपलोड फाइल अपलोड होगी स्लेट पे जैसे? मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा, मैंने तो एज अ स्टूडेंट कभी यूज नहीं किया ना, तो फाइल ही अपलोड होगी जाहिर, और क्या करोगे उसमें, और कैसे अपलोड कर सकते हैं? यही हो सकता है। खैर, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में यार वो मैंने आप लोगों को कहा था स्नैपशॉट लेने का, तो लिया है आप लोगों ने? सर मैं 1 मिनट चेक करता हूँ, मेरे वो पास। लास्ट क्लास में लिया था ना आप लोगों ने स्नैपशॉट? जी मौजूद है। सर 1 मिनट 1 मिनट। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। बता दिया करो भाई। खैर, अब इतना तो पार्ट निकल गया। चलिए, यहां तक तो कर लिया ना आप लोगों ने काम। खैर, अच्छा बताएं, S1 को जब मैं बंद करूंगा फॉर T2 टाइम, तो मेरे पास करंट क्या होगा, रुक जाएगा या चलता रहेगा? सर चलता रहेगा। क्यों? S1 बंद होगा तो इंड सप्लाई कट रही है। जल्दी बताओ। सर इंडक्टर की ज्यादा एग्जैक्टली इंडक्टर की वजह से। तो इंडक्टर से सर फिर कहानी इंडक्टर शुरू की होगी। वजह से। हाँ, इंडक्टर से कहानी शुरू होगी। एल बताएं कहां जाएगा करंट? बताओ। बच्चों जल्दी से बताओ। सर सर ये एल RES4। अच्छा ये बताओ, डायरेक्शन रिवर्स होगी क्या? नहीं सर, डायरेक्शन कैसे रिवर्स होगा? डायरेक्शन रिवर्स क्या है वो तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। 10 एम्पियर है तो 9 एम्पियर नहीं होगा, तो डायरेक्शन कैसे रिवर्स हो सकती है? कभी कभी आप लोग कर देते हैं ना डायरेक्शन रिवर्स, तो इसे ध्यान रखना है। तो डायरेक्शन वही रहेगी जैसे पहले थी, यानी पहले क्या था LRE, तो अभी भी क्या होगा LRE। आगे बताएं। सर डायरेक्शन तो जो नहीं होगी ना रिवर्स।
हाँ यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, और मैंने क्या बोला है बताएं। LRE के बाद कहाँ जाएगा? फोर में जाएगा। S4 आगे, यस। VS आगे, जल्दी जल्दी बोलो यार। सर वीएस में, वीएस क्यों होगा सर? पता नहीं, फातिमा कह रही है। नहीं सर, ये इधर से D2 में जाके इसी लूप में घूमेगा बिल्कुल बस। सही। VS में क्यों जाएगा? अगला ओपन है, D2 में जाकर कहाँ जाएगा? L, लूप खत्म। दैट इज द लूप LRE S4 D2 L। LRE वो यूं लूप में, डायग्राम आपके सामने ऐसे घूम जाएगा लूप में। और करंट क्या रहा इसका? अभी भी पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं। और VL क्या होगा? सर ये बताएंगे VS में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि S2 तो S2 भी बंद है और S1 नहीं बंद है, इस वजह से। जी, VS में जाएगा तो आगे कहाँ जाएगा? रास्ता है जाने का? नहीं। फिर अच्छा बताएं VL क्या होगा? जल्दी से बताओ। अरे यार इतना तुम लोग टाइम लगाते हो कसम से, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस रखनी पड़ जाएंगी। रमजान में रखूंगा एक्स्ट्रा क्लासेस में, फिर अप्लाई नहीं करते हो। VL क्या होगा? 0। तो यार इतना टाइम क्यों लगा दिया जोहेब? फंस गया जीरो कहीं। सर वो लिख रहा था। VL इक्वल टू 0 वोल्ट। अब ये बताइए कि पावर क्या रही है इसके अंदर? पावर आप देख रहे हैं, अगर मैं पहली चीज देखूं, पहली चीज कौन सी? ये वाली। अगर मैं ये चीज देखूं और मैं ये दूसरी चीज देखूं, तो दोनों केसेस में आपको पावर क्या दिख रही है? IL पॉजिटिव, VL पॉजिटिव। IL पॉजिटिव, VL 0। तो इधर P पॉजिटिव है, इधर P 0 है। एक जगह P है नहीं और एक जगह पॉजिटिव है, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? इट्स अ रेक्टिफायर। इट्स अ रेक्टिफायर, यही होगा ना? दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां तक क्लियर बात सबको? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वाड्रेंट। तो मुझे बताएं नेक्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो कौन सा रूम है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद कौन सा क्वाड्रेंट लूं बताएं? सेकंड? जी सर सेकंड ले लो। नहीं, मैं थर्ड लूंगा। वजह, कोई वजह बता सकता है? इसमें P पॉजिटिव है। बिल्कुल सही, वेरी गुड फातिमा, जबरदस्त। भाई देखें आपका क्या क्या सिमिलैरिटी है फर्स्ट में और थर्ड में। तो ये ब्रैकेट आपको बताएगी कि फर्स्ट और थर्ड में एक बड़ी जबरदस्त सिमिलैरिटी है, जिसके से मैंने लिया है ताकि एक जैसा काम हम एक वक्त में कर लें। वो क्या? ये थर्ड में VL क्या होगा आपका? माइनस VS। नेगेटिव। माइनस VS होगा ना? और जी जी IL माइनस क्या VS। होगा आपका? माइनस होगा, नेगेटिव होगा। वो भी नेगेटिव होगा। तो इट मींस इनकी पावर पॉजिटिव होगी, तो ये भी रेक्टिफायर होगा। इसलिए मैंने लिया है एक साथ, रेक्टिफायर एक साथ, इन्वर्टर एक साथ। ठीक है जी? सही। लिखिए लिखिए, turned on S3 and S4 S2 S3 and S2 for T1। वही ऑन टाइम के लिए टर्न ऑन S3 and S2 for T1। बताइए करंट का लूप क्या होना चाहिए? जल्दी से बताओ। महानूर, महानूर, महानूर क्लास में नहीं है? सर हूँ मैं, 2 मिनट के लिए गई हुई थी, मैंने आपको मैसेज किया है। मैसेज किया है ये चैट पर? यस सर।
मैं अच्छा अभी आई चलो हूँ। मुझे जरा करंट का पाथ बताओ। ये आजम तुमने भेज दिया है चौपर डायग्राम? जी सर, मैंने इसको भेज दिया था। अच्छा चलेंगे, जरा करंट का पाथ बताएंगे आप लोग जरा। ये पता नहीं इसमें खुलेगा कि नहीं खुलेगा। जो पिक्चर है अब खुल जानी चाहिए। ये आप करंट का पाथ बताएं। दिख रही है पिक्चर आप लोगों को? जी सर, सही। VL से होके फिर S3, हाँ लिखवाओ, फिर क्या लिखूं? लिखवाओ, स्टार्ट कहाँ से करूं? VS VS S3 VS S3 E E R R L L S2 S2 और VS। VS, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब उल्टा जा रहा है तो IL इसीलिए नेगेटिव है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो अब आप लोग खुद ही समझ गए बात, IL क्या है? नेगेटिव। और VL भी बता दीजिए इसी तरीके से, VL किसके बराबर होगा? VL का प्लस कहाँ जा रहा है और VL का माइनस कहाँ जा रहा है, दोनों देख लें। VL का प्लस क्या VS के माइनस पे जा रहा है? जी सर, उल्टा है दोनों, तो उल्टा है, माइनस भी है। तो ये अच्छी बात। ठीक है भाई। ओके, इसके बाद हम कहेंगे इनको बंद कर देते हैं। टर्न ऑफ, क्या करूंगा? एस कोई एक स्विच बंद कर देते हैं। टर्न ऑफ S3 फॉर T2। टर्न ऑफ S3 फॉर T2। क्या करंट रुक जाएगा? क्या करंट रुक जाएगा बताइए। सर ये जो स्विचेस हम लोग ऑन और ऑफ कर रहे हैं तो ये इसी अरेंजमेंट से चलेंगे कि पहले S1 और S4 को हमने ऑन करा, फिर हमने S1 को ऑफ कर दिया, तो ये इसी अरेंजमेंट में चलेंगे क्या? भाई आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट इंप्लीमेंट करना है, आप करें, जैसे मर्जी आप करें, इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। कर सकते हैं तो कर लें, कोई इशू नहीं। आपको चारों क्वाड्रेंट बनाने हैं सही सर। ताकि आप बता सकेंगे क्लास ई है ये। जी, टर्न ऑफ S3 फॉर T2, क्या होगा? करंट रुक जाएगा क्या? नहीं सर, करंट रुकेगा नहीं। नहीं रुकेगा। कौन नहीं रुकने देगा? इंडक्टर। बिल्कुल सही, बताएं। इंडक्टर L। इंडक्टर सर। हाँ तो बताओ L, डायग्राम देखो, बताओ L S2 L S2 जल्दी से बताओ। L S2 से फिर जाएगा D4। D4, क्या ये होगा? LS2 D4 ERL। जी सर। LS2 ये भी एक लूप में घूम रहा है। LS2 D4 ERL, डायग्राम देखिए जरा। तो इस सर फिर पाथ इसमें में, बीच में इस S3 पाथ भी में नहीं आ जाएगा? जी S3 भी आएगा ना सर? S3 तो बंद है, ऊपर देखो। इसमें एक लाइन और भी थी सर। ये E और D4 दोनों कनेक्टेड हैं बीच में से? मेरे पास एक लाइन नहीं बनी हुई सर डायग्राम में। जी कनेक्टेड है। ओके, थैंक यू। हाँ ये डायग्राम में भाई कनेक्टेड है, मैंने भेजी हुई है डायग्राम ना आप लोगों को, मैंने ये भेज चुका हूँ लेक्चर। IL नेगेटिव होगा और VL बता दो, VL क्या होगा? VL का प्लस माइनस कहाँ जा रहा है? जीरो, शॉर्ट हुआ है ना VL। जी सर, ये देख ले आप, VL T1 पे सप्लाई आ रही है, T2 पे शॉर्ट, T1 पे आ रही है, T2 पे शॉर्ट। यहां तक क्लियर बात सबको? अब ये चीज देखिए आप, और ये चीज देखिए आप, इससे आपको क्या पता चल रहा है? इसकी पावर क्या आएगी?
एक दफा पावर 0 आ रही है और एक दफा पावर माइनस माइनस मिलकर क्या बन रहा है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा, रेक्टिफायर। जी क्लियर हो गई बात सबको? यस सर। ओके, इसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट ब्रैकेट में क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, VL जो है वो BS होगा और IL जो है वो नेगेटिव होगा। क्या ख्याल है आपका, यही होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट? जी सर। इसमें हम क्या करेंगे, लिखें टर्न ऑन। ये चूंकि डिफरेंट है तो इसमें डिफरेंट तरीके से काम होगा। टर्न ऑन हम लिखेंगे S2 फॉर T2। याद रखें इन्वर्टर्स जब भी होते हैं उसमें T2 पहले आता है और रेक्टिफायर्स में T1 पहले आता है। तो T2 के लिए पहले काम होगा। तो टर्न ऑन S2। बताइए S2 ऑन होते ही करंट का पाथ क्या बनेगा, क्योंकि ज़ाहिर करंट तो आएगा। डायग्राम देखिए और बताइए टर्न ऑन S2। टर्न ऑन S2 जल्दी से। तो इसमें भी बनेगा LS2। L से कैसे सप्लाई आएगी, L में ओ E इनिशियली से तो जीरो है। E अब सही बोला तुमने, वेरी गुड। E R R L L S2 S2 D4 S2 के बाद D4 और फिर E। E। ये सप्लाई आपको फ्लो करवाएगी ERL S2 D4 E। चेक करें जरा अपनी डायग्राम, ERL S2 D4 E। जब ये चलेगी तो बताइए करंट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। चेक करो जरा, डायरेक्शन उल्टी नहीं आ रही। जो हमने स्टैंडर्ड डायरेक्शन ली है, तो उससे पॉजिटिव। आजम आपने स्टैंडर्ड डायरेक्शन ली भी तो है, जी स्टैंडर्ड जी डायरेक्शन हमने सर, राइट उससे वर्ड ली है, तो पॉजिटिव। ये करंट तो लेफ्ट वर्ड जा जी रहा है ना। सर। जी सर। और लेफ्ट VL क्या होगा, 0 से 0, क्योंकि शॉर्ट पाथ है। बिल्कुल ठीक, ये चीज होगी हमारी। अच्छा, ये थोड़ी देर तक चलेगा और थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के बाद कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, हम कहेंगे टर्न ऑफ S2, जो हमने ऑन किया था उसको बंद कर दें, फॉर T1। अब T1 का काम हो रहा है। जैसे ही S2 बंद होगा क्या करंट 0 होगा? नहीं होगा। कौन नहीं होने देगा? इंडक्टर। वेरी गुड, इंडक्टर। तो इंडक्टर से शुरू करें। डायरेक्शन चेंज होगी क्या? नहीं सर। तो L डायरेक्शन वही रहेगी। बताएं, L से LRE लिखूं क्या? भाई LRE लिखूं? नहीं सर, LD1। वेरी गुड यार, जबरदस्त। LD1 डायरेक्शन चेंज नहीं हो गया। LD1 आगे कहां जाएगा D1 से? देखो याद रखो, जहां से शुरू करते हैं ना करंट, वही लाके खत्म करना होता है। तो पाथ ऐसे सोचते हैं कि L से शुरू किया, L पे ही लेकर आऊंगा। तो L पर लाने के लिए बताएं D1 से कहां जाऊं? VS। वेरी गुड। अच्छा, राइट पे अगर मैं जाता हूं तो आप खुद बताएं, S3 ओपन है और D3 उल्टा लगा हुआ है, तो नहीं जा सकते ना दोनों रास्ते से। नो। अगर जा सकते होते तो वहीं से घुस जाते और काम हमारा आसान हो जाता, मगर उल्टा जाना पड़ेगा। LD1 VS। आगे D4 D4 ER ER D4 ERL ERL। ERL। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। अब बताएं करंट क्या है इसमें?
नेगेटिव। नेगेटिव ही है। और जरा VL बताइए, VL का प्लस कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव है सर VAL, तो BS के बराबर है। BS लिख दो। जी सर। तो ये ऊपर वाली जो ब्रैकेट में लिखी थी वो चीज इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो ये अंडरलाइन कर दिया और ये अंडरलाइन कर दिया। इनको दोनों को देखते हुए आपको क्या फील हो रहा है, इसकी पावर क्या होगी? ऊपर तो पावर 0 है और नीचे पावर क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये क्या बन गया? इन्वर्टर। ठीक है जी, यहां तक क्लियर बात? जी सर। आखिरी हमारा आ गया, हेडिंग दीजिए। आखिरी क्या है हमारा? फोर्थ ना? सर एक सवाल था सर फिर हमें ये स्विचेस, इसके पैटर्न याद कराना पड़ेगा कि हर क्वाड्रेंट का ये स्विचेस ऑन रखेंगे तो ये क्वाड्रेंट इंप्लीमेंट होगा। हाँ, समझ लें या याद कर लें, तो ये काम तो करना पड़ेगा आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फोर्थ में क्या होता है? VL जो होता है वो -VS होता है, और IL जो होता है वो पॉजिटिव होता है। वो डायग्राम सामने बनी होगी ना फोर्थ क्वाड्रेंट वाली, तो ये आसानी से पता चल जाएगा। वो आप लोग देख ले सामने, तो ये चीज आपको दिख जाएगी। इसमें आपको एक खास बात दिखनी पड़ेगी, वरना ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी। बस ये एक याद करना, बाकी तो याद करने की इतनी जरूरत नहीं, वो तो ऐसे ही समझ में आ जाते हैं। इसमें लिखिए, ये जुमला लिख लें, द पोलैरिटी ऑफ E must be reversed for this mode of operation। ये लिख लीजिए। यहां पर एक हम अजम्पशन ले रहे हैं कि हमें इसकी पोलैरिटी E की रिवर्स करनी पड़ेगी, वरना हमारा ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो लिख लीजिए, पोलैरिटी ऑफ E मस्ट बी रिवर्स। तो इस क्वाड्रेंट के लिए इस E को उल्टा सोचें जरा, यानी प्लस और माइनस को रिवर्स करते हैं, और यहां से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। जगह वहां तंग है, या लिख लेते हैं। चले, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं? टर्न ऑन, पहले T2 के लिए काम करना है। टर्न ऑन S4 फॉर T2, टर्न ऑन S4 फॉर T2। करंट का पाथ क्या बनेगा? E को उल्टा करके सोचें, S4 ऑन किया है, E को उल्टा करके सोचें, S4 ऑन किया है, करंट का पाथ क्या बनेगा? क्या ये बनेगा? जी सर। E S4 D2 LRE। चेक करें अपनी डायग्राम। अगर ये जी सर, बनेगा ये तो मुझे पता है IL क्या है इसमें, नेगेटिव है पॉजिटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और VL क्या है इसमें? 0 शॉर्ट है सर। बिल्कुल ठीक है, वो शॉर्ट हो रहा है, VL 0 है। थोड़ी देर तक ये चलेगा तो इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद हम कहेंगे इसको बंद कर दो, टर्न ऑफ। क्या कहेंगे हम? टर्न ऑफ S4 फॉर T1। अब आपने T1 इंप्लीमेंट करना है, तो करंट का पाथ क्या होगा? ज़्यादा इंडक्टर करंट बंद होने नहीं देगा, तो इंडक्टर से करंट चलता रहेगा LRE। अब बताएं आगे कहाँ जाएगा? S4 बंद कर दिया आपने, D3 D3 VS फिर D2 L। बिल्कुल ठीक, LRE और D3 से होकर सप्लाई की तरफ चला जाएगा। तो आप ये देखें कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सप्लाई पहले मिलती है, बाद में शॉर्ट होता है, और सेकंड और फोर्थ में पहले शॉर्ट होता है, बाद में सप्लाई मिलती है। तो ये भी याद कर लेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा।
यहाँ पर देखें अगर IL वही है तो पॉजिटिव, IL तो चेंज हुआ नहीं, और VL क्या होगा जरा बताएं, VL का प्लस माइनस कहाँ जा रहा है, डायग्राम चेक करें, क्या VL का माइनस VS के प्लस की तरफ नहीं जा रहा? बताइए, तो ये नेगेटिव नहीं होगा? सर लेकिन E की तो पोलैरिटी रिवर्स कर दी थी ना। E की पोलैरिटी नहीं, VL की पोलैरिटी की बात कर रहा हूं, VL तो वही है ना, VL का प्लस माइनस तो चेंज नहीं हुआ। नहीं सर, आपने ऊपर सेंटेंस में लिखवाया ना कि E की पोलैरिटी रिवर्स की मैंने थी। कहा E की पोलैरिटी रिवर्स हुई है, VL की तो नहीं कहा ना मैंने, VL का तो वही माइनस साइन है जो था पहले। अच्छा अच्छा, सही है सर, ठीक है। पोलैरिटी VE की हुई है ना, VL की थोड़ी हुई है। ओके 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 तो ओके। पावर तो अभी भी नेगेटिव है, और ये चीज हमारे पास क्या है, इन्वर्टर। दैट्स इट, ये हमारा पूरा क्लास C इंप्लीमेंट हो गया। ये ऑनलाइन की वजह से हमें इतना टाइम लगा है, वरना तो ये एक क्लास में 5 क्लासेस होती हैं, ये हमने तकरीबन 3 क्लासेस लग गई एक तरह से। नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। इसके बाद इसकी समरी है छोटी सी, जो आप बच्चे परेशान हो रहे थे कि याद कैसे करें, याद करने के मसला नहीं है, बहुत आसान है, इसको 3 से 4 दफा आप रिवाइज करेंगे आपको जहन में आ जाएगा। वो समरी मैंने आपको भेज दी है। लास्ट क्लास के बाद मैंने जो आपको लेक्चर भेजे हैं उसमें ये लेक्चर सारे मैं भेज चुका हूं, वो समरी भी भेजी आखिरी पेज पर है, तो उसमें मैंने चारों क्वाड्रेंट को समराइज करके लिख दिया है, वो आपके पास होगी, वो देख लीजिएगा, तो ये चीज कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। बस याद रखें, पहला और तीसरा, पहले T1 फिर T2। T1 में क्या होगा, VS, देखो सोचने का तरीका, T1 के लिए क्या होगा, VS से सोचो, VS से तो पता चल जाएगा क्या क्या ऑन करना है। और सेकंड और फोर्थ में पहले T2 आएगा, तो T2 के लिए आप VS से नहीं E से सोचें, और 4 में तो हमने पोलैरिटी रिवर्स की है, तो वैसे ही पता चल रहा है कि क्या चीज ऑन होगी, तो हमारे लिए सारे काम आसान होगा। तो 3 से 4 दफा आप इसको रिवाइज करेंगे, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। इसको मैं बंद कर दूं, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। भाई Yes, सबने sir. सबने कर लिया, बंद कर दूं? अच्छा, अब चूंकि 1 मिनट रह गया है तो मैं मीटिंग दोबारा शुरू कर रहा हूं। Okay.